5वें जो श्लोक है उसके ऊपर थोड़ा स्मरण करेंगे। रथारूढ़ो गच्छन्पति मिलित भूदेव पतले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो बहुत सुंदर। अब श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान का इस रथ यात्रा का वर्णन करते कि किस प्रकार से भगवान जो रथ के ऊपर बैठते हैं। रथारूढ़ो गच्छन् पति मिलिता भूदेव पतले। रथारूढ़ो गच्छन्, तो यहाँ पे रथ के ऊपर भगवान जो है श्री जगन्नाथ जी रथ के ऊपर बैठते हैं और वो जो रथ चलता है उसको, वो जो यहाँ पे बताया कि पथी मतलब वो रास्ते में चलता है, और जब वो रास्ते में चलता है तो मिलित भूदेव, तो किसको मिलते हैं, किसको मिलते हैं, यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि भूदेव। भूदेव कौन है? भू माने भूमि, भूमि में जो देव है का मतलब है, जो देव मतलब जो पूजनीय है, पूजनीय है, जो भी पूजनीय है उनके साथ देव लगा देते हैं। जैसे कि मातृदेव, पितृदेव, गुरुदेव। तो भूमि में कौन है जो पूजनीय है? जो भगवान के भक्त है। तो भगवान के भक्त जो है, सभी जो प्रकार के भक्त है, भगवान जो है उनको मिलते हैं जब वे निकलते हैं अपने रथ पे बैठकर आरूढ़। वे जो है वो निकलते हैं, अनेक अनेक प्रकार के अनेक अनेक भक्तों को वे मिलते हैं। तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो ये जो भूदेव, जो संस्कृत में उसको कहते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों को भूदेव कहते हैं, क्योंकि वो जो है उनका जन्म ही भगवान की सेवा के लिए होता है। वे क्या करते हैं? भगवान का प्रसाद लेते हैं, वे भगवान का गुणगान करते हैं, और वे भगवान के जो चरित्र का वर्णन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से वे स्तुति करते हैं और गुणगान करते हैं। इसीलिए स्तुति प्रादुर्भावम, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्रेम से, प्रतिपदम, स्तुति प्रादुर्भावम प्रतिपदम। और इस प्रकार से जब वे स्तुति करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? भगवान क्या करते? उपाकर्ण्या, वे सुनते हैं बहुत ही अपने कानों से। कार्ण्य मतलब वे कानों से सभी के स्तुतियों को सुनते। कैसे? सदया, सदैव, सदैव जो है वे अपने भक्तों के जो स्तुति है, उन भगवान जो के सामने जो वो गाते हैं, वो नाचते हैं, वो सब जो है वे सुनते हैं, और उनकी स्तुति, उनको बहुत आनंद आता है जब वे सुनते हैं उनकी स्तुति। कोई भी हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, और भक्त तो
वो बहुत ही आनंद से जो भक्त स्तुति करते हैं। जैसे हम देखते हैं जब रथ यात्रा में जाते हैं, रथ के सामने बहुत सारे जो भक्त है भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान के सामने नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान बहुत ही आनंद लेते हैं। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं, इसीलिए यहाँ पे वे बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान जो रथ के ऊपर आरूढ़ होकर जैसे जाते हैं, वे जो है सबको देखते हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी एक पूरा जो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में पूरा जो अध्याय है इस श्री चैतन्य महाप्रभु का, इस रथ यात्रा में नाचने का, जब भगवान के सामने कैसे नाचे, पूरा बहुत सुंदर है। अब तो आज कर सकते थे, लेकिन आज उत्सव भी है तो शायद रथ यात्रा के एक दिन वो करेंगे। वो बहुत ही सुंदर चैप्टर है जिसमें द एस्थेटिक डांसिंग ऑफ द लॉर्ड एट रथ यात्रा, ये बहुत सुंदर है। किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु आनंद से और श्री जगन्नाथ जी के साथ उनका किस प्रकार से आदान प्रदान होता है, उसका सुंदर वर्णन किया जाए। क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी है जो कृष्ण है, और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु जो है राधा रानी के भाव में है। तो बहुत सुंदर वो जो वर्णन है जो हम चैतन्य चरितामृत में पा सकते हैं। तो प्रतिपदम वे जो है हर पल, कभी कभी जैसे वे चलते हैं और रथ जाता है, और रथ जब चलता है तो उसका पहिया जो है वो ऐसा आवाज करता है, घर घर घर। तो भगवान जो है उनको डिस्टर्ब होता है, तो कभी कभी वे रथ को रुका देते हैं और रुक जाता है। जब कोई स्तुति कर रहे हैं उनके भक्त को, स्तुति को बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं और रुक जाता है अपने भक्त को। इसीलिए दया सिंदूर बंधु सकल जगताम सिंधु सुतया। तो भगवान जो है अपने भक्तों के ऊपर इतना कृपा, इतनी दया दिखाते कि वे रुक जाते हैं, और अगर कोई उस रथ को हिलाना भी चाहेंगे तो वो नहीं हिल सकते, आगे नहीं बढ़ेंगे। भगवान अपने भक्तों के लिए रुकते हैं, सबको देखते हैं और सबका सुनते हैं। तो एक भक्त था, उसका नाम था सलबेग। सलबेग जो था वो भगवान का बहुत ही महान भक्त था, और वो क्या था? मुसलमान था, मुसलमान जाति का था। लेकिन वो इतनी बहुत ही जो उड़िया में उन्होंने बहुत सारी जो सुंदर सुंदर कविताएं लिखी है श्री जगन्नाथ जी के चरित्र, जगन्नाथ जी का गुणगान करने। वो मुसलमान परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन वे बड़े भक्त थे। और उनके पिता जो थे वो मुगल में वो आर्मी में थे, और उनकी माता जो थी वो एक्चुअली हिंदू थी। तो जब वे छोटे थे तो उनकी माता ने उनको बहुत जगन्नाथ जी के विषय में, विष्णु के विषय में उनको बहुत बहुत जो है जो लीलाएं और गुणगान उनको जो है अपने पुत्र के सामने करती थी। तो एक बार जब वो बहुत बीमार हो गए और उनको कोई इलाज नहीं था, तब जो है सलबेग ने जो है श्री जगन्नाथ जी का स्मरण किया, क्योंकि उनको याद आया कि हाँ ये जगन्नाथ जी दया के सागर है, वे हमें ठीक कर सकते हैं। वे ठीक हो गए तो फिर उनकी श्रद्धा जो है भगवान में और बढ़ गई। तो इस प्रकार से वे भगवान की भक्ति करते थे।
पर मुसलमान होने के कारण वो मंदिर के अंदर नहीं जा पाते। तो हमेशा वे रथ यात्रा के लिए रुकते थे कि जब रथ यात्रा आए, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो भक्त है, विदेशी भक्त भी आते हैं रथ यात्रा के समय में, क्योंकि उसी समय जो है वो भगवान का दर्शन ले सकते, अंदर नहीं जा पाते। तो इस प्रकार से भगवान जो है उनका दर्शन नहीं ले पा रहा था मुसलमान होने के कारण, तो वे बहुत दुखी हो जाते थे। लेकिन रथ यात्रा जब आता था तब वो आनंद से आते थे और भगवान की स्तुति करते थे। जब भी रथ उनके घर से पास से गुजरता था तो रथ भगवान वहां रुक जाते और उनकी स्तुति। एक बार ऐसा हुआ कि वे जो है कहीं दूर चले गए थे और वापस समय पे आ नहीं पाए और रथ यात्रा का दिन आ गया। तो उन्होंने सोचा क्या करें, अब हम कैसे पहुंचेंगे। हाँ, साल में एक ही बार हमें दर्शन मिलता है और मैं कैसे पहुंचूंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने जगन्नाथ जी के प्रार्थना की कि आप रुकिए मेरे लिए, मैं आ रहा हूँ, आप रुकिए। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी जो है रुक गए और रुके। पर यहाँ पे सब जो जगन्नाथ जी के सेवक थे वे रथ को हिलाना चाहते, हिल नहीं रहा। ब्रिटिश के जो बुक्स में भी लिखा गया है कि कभी कभी जो रथ जो है रुक जाता था और वो कितना भी कोशिश करते थे, कितने भी बलशाली लोगों को बुलाकर, आर्मी को बुलाकर, मिलिट्री को बुलाकर उसको खींचने की कोशिश करते, लेकिन रथ जो है कभी हिला नहीं सकते थे। हाथियों को भी लाके रथ हिलाने का कोशिश, लेकिन जगन्नाथ जी अगर नहीं, जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब नाचते तो भगवान, कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु पीछे चले जाते थे रथ के, तो भगवान रुक जाते थे कि वे सामने आ जाए। तो इस प्रकार से भगवान की ये सुंदर लीला जो है भगवान करते हैं रथ के ऊपर आरूढ़। और तब भगवान रुक गए और फिर साला बेग आ गए और उन्होंने भगवान के सामने बहुत सुंदर स्तुति की और सब भक्तों ने जाना कि हाँ, चाहे वो मुसलमान हो लेकिन वे भगवान का बड़ा भक्त है। अभी भी ग्रैंड रोड में उनका समाधि है, उनका स्थान है जहाँ पे जब रथ वहां से गुजरता है तो रथ वहां पे रुकता है। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्तों के लिए रुकते हैं। पिछले साल जब हम गए थे रथ यात्रा में तो हमारे कुछ भक्त थे, उन्होंने कहा कि अरे हम तो और रथ ऐसे रुक रुक के, हालांकि रास्ता नीलाचल से गुंडीचा का रास्ता इतना लंबा नहीं है, ना लंबा नहीं है, वो जल्दी से पहुंच सकते, लेकिन रथ इतना रुक रुक के जाता है कि कभी कभी कुछ दिन लग जाते हैं यहाँ से वहां तक पहुंचने, और पहले दिन में तो पहुंचते ही नहीं है कभी, क्योंकि वे रुक जाते हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए रुक जाते हैं। तो इस प्रकार से वो सोचे कि हम लोग आएंगे शायद आराम से जाएंगे, क्योंकि भीड़ रहती है, तो दूसरे दिन या रात को जो है पहुंच जाएंगे, तो दूसरे दिन तो रथ रहेगा तो खींचेंगे। लेकिन ऐसे ही नहीं, पहली बार इतने सालों के बाद पहली बार जो है पहले ही दिन में ही भगवान जो है नीलाचल से गुंडीचा पहुंच गए। तो वे आए तो क्या हो गया, बोला रथ तो पहुंच गया। तो इस प्रकार से कुछ कह नहीं सकते, भगवान की इच्छा से चलते, भगवान जहाँ रुकना चाहते, जिसके लिए रुकना चाहते रुक जाते हैं, और भगवान अगर पहुंचना चाहते तो पहुंच जाते हैं। तो भगवान ऐसी लीला कर। और हमने देखा है कि प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, उनका घर भी वहीं पे है, अभी भी है, सब लोग दर्शन के लिए जाते हैं वहां पे। तो जब रथ वहां पे पहुंच गया था, जब भक्ति सिद्धांत बहुत छोटे थे उस समय, तो उनकी माता ने सोचा नहीं, भीड़ भाड़ में नहीं लेना है उनको, तो जाके दर्शन लेके आई। पर फिर देखा कि काफी समय तक रथ जो है वहीं उस स्थान पे रुके हैं, हिल ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं मैं भक्ति सिद्धांत, छोटे से बच्चे थे, उनको लेके आई और जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर रख दिया उनको। भक्ति सिद्धांत सरस्वती
गोस्वामी महाराज को, और उसी समय जगन्नाथ जी के गले से ऊपर इतना बड़ा, कितने बड़ा माला हो सकता है, वो माला जो है गिर के श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के गले के ऊपर गिर गया था। तो इस प्रकार से अनेक अनेक जो लीलाएं हैं, और भगवान इस प्रकार से ये लीलाएं करते हैं। तो अनेक भजन सब लोग जो है, और भगवान उन सबको सुनते हैं, सब लोग आनंद से नाचते हैं, और भगवान बहुत आनंद लेते हैं। भक्त जो है भगवान को आनंद देने के लिए ही अपना कार्य करते हैं, और भगवान जो है इस प्रकार से उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो आज के इस सुंदर जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि रथारूढ़ो गच्छन् पति मलित भूदेव पतले स्तुति प्रादुर्भावम प्रतिपदम। हर पल पल पद पे स्तुतियां गाई जाती है। जब रथ यात्रा चलती है वो देखने लायक है। और प्रतिपदम उपाकर्ण्य सदया दया सिंधुर बंधु सकल जगताम सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। हरे कृष्णा।